वक्फ लीज रूल्स में अब बड़े बदलाव का इम्कान रोशन हो गया है। जस्टिस ज़कीउल्लाह खान की कन्वीनरशिप में तैयार की गई रिपोर्ट मरकजी वजारत अक़लियती उमूर के सुपुर्द कर दी गई है। रिपोर्ट में वक्फ से जुड़े ज़वाबित में बड़े पैमाने पर बदलाव की सिफारिश की गई है। अगर इन सिफारिशात को नाफिज किया जाता है तो इसका सीधा असर मुल्क भर के वक्फ बोर्डों की आमदनी पर पड़ेगा। एक रिपोर्ट। वक्फ मामलों समेत अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की उम्मीद और दलीलें दरअसल वक्फ लीज मामलों से जुड़ी उस रिपोर्ट के बाद सामने आई हैं, जिसमें लीज रूल्स में बड़े बदलाव की सिफारिश की गई है। मार्च 2018 जस्टिस ज़कीउल्लाह कन्वीनरशिप में बनी कमेटी ने वजारत को अपनी सिफारिश पर मबनी रिपोर्ट सौंप दी। वक्फ एक्ट 2013 में वक्फ जायदाद का किराया सर्किल रेट का 2% से 2.5% तय किया गया था और इसके बरखिलाफ सिफारिश की गई। सर्किल रेट का 2.5% किराया 1.5% हो, 2% सर्किल रेट किराया भी 1% हो। 2014 से जिन जायदादों का किराया 3,000 रुपए है, अब उनको बिड में नहीं जाना पड़ेगा, लीज रेन्यू हो जाएगी। 1995 या उससे पहले जिन वक्फ संपत्तियों पर किसी का कब्जा है, उनकी प्रॉपर्टी 10 साल के लिए रिन्यू हो सकेगी। वक्फ की जमीन को लीज पर लेने वाले शख्स की अगर मौत हो जाती है तो बचे हुए वक्त के लिए उसके वारिसीन को जायदाद ट्रांसफर की जा सकेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट रेशनलाइज होंगे, किराया आमदनी नेशनलाइज्ड बैंक में जमा होंगे। इस रिपोर्ट को मरकजी अक़लियती वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने बेहतर बताया और इस पर जल्द अमल दरामद के लिए कहा। बिड का सिस्टम था, उस बिड के सिस्टम से तमाम ऐसे लोगों को जो कि एक सर्टेन टाइम से जो है उसमें ऑक्युपाई कर जो ऑक्युपेंट हैं, उनको बिड के प्रोसेस से अलग किया गया। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक बार वन टाइम एक कंसेशन भी दिया गया है, जो कंसेशन की उन तमाम लोगों पे और उन तमाम टेनेंट्स को फ़ायदा देगा जो लोग की बहुत इसको लेकर के काफ़ी परेशानी और काफ़ी चीज़ें झेल रहे हैं। उसके साथ ही साथ हमने जो है वो इसमें जो रिकमेंडेशन है उसमें लीज का जो रेंट वगैरह है वो भी जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल किया गया है, कम किया गया है, टाइम बढ़ाया गया है, उसको भी कम किया गया। और नोटिसेज रोज़ के रोज़ नोटिस आती थी और उसको फाइनल नोटिस मान लिया जाता था, तो वो भी इसको किया गया है कि भाई आपको इंटरवल में एक नोटिस देनी होगी, फिर दूसरी देनी होगी, फिर तीसरी देनी होगी। रिपोर्ट पेश करते हुए बताया गया कि मार्च 2018 में बनी कमेटी ने पूरे मुल्क में जाकर होमवर्क किया। 150 के करीब रिप्रेजेंटेशन आए और हजारों लोगों ने मुलाकात की, जिसके बाद लीज रूल्स में बदलाव की सिफारिश की रिपोर्ट तैयार की गई है। कमेटी के मेंबर शाहिद रिजवी का कहना है कि सिफारिश लागू होने के बाद वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ेगी और झगड़ा खत्म हो जाएगा। सारे पूरे इंडिया में वेरियस स्टेट्स में जाके 126 मीटिंग्स करी और 150 रिप्रेजेंटेशन और 4,000 से ज़्यादा पेजेस का रिप्रेजेंटेशन उसका आए वहाँ पे। और फिर हमने ये पाया कि बेसिक प्रॉब्लम है कि जो बिडिंग प्रोसेस है, बिडिंग प्रोसेस छोटी सी दुकान है, उसके लिए अगर बिडिंग होती है तो वो दुकानदार को बड़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो हमने एक फिक्स कर दिया कि जिसका रेंट 3,000 तक है उस पर कोई बिडिंग नहीं लगेगी। दूसरा, वो दुकानदार या जो भी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी के ऑक्यूपेशन में हैं और जो 1995 या उससे पहले से हैं, उनको हमने कहा कि 10 साल के लिए आपकी लीज रिन्यू हो जाएगी। अगर आप फ्यूचर में कोई इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, दूसरा आप प्रॉपर्टी 10 साल के बाद अगर बिड में नहीं जाना चाहते तो खाली कर देंगे। तीसरा ये कि आपको क्या कहते हैं, जो पुराना एरिया है वो आपको देना पड़ेगा। रिपोर्ट में 1995 से पहले के काबिज लोगों को जिस तरह से 10 साल के लिए लीज देने का रास्ता साफ किया गया है, उसका सीधा फायदा पाकिस्तान से आकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में वक्फ पर काबिज लोगों को होगा। और 2013 वक्फ एक्ट की वजह से इन खला का रास्ता साफ होगा। वक्फ लीज रूल को लेकर सरकार और सिफारिश करने वाली कमेटी की दलीलें अपनी जगह हैं कि इससे बड़ा फायदा होगा, वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में रहने वाले लोगों को 10 साल की मजीद लीज देने की बात कही गई है, उससे ये भी साफ है कि इस पूरे मामले पर तनाज़ा और विवाद होना तय है। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।